शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रिय भक्तजन, गणेश चतुर्थी का आगमन हो गया। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, 10 दिनों तक क्या होता है, इससे जुड़ी कथाएं क्या है, बहुत से भक्तजन जानना चाहते हैं। ओम गणपते नमः। भक्तजनों, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, 10 दिनों तक इसका क्या महत्व है और इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती के आशीर्वाद से भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणपति को विघ्नहर्ता और सिद्ध विनायक भी कहा जाता है, यानी जो बाधाएं दूर करते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी कारण जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विट्टो विघ्नाशो विनायकः भूमिकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेश्वरादिति। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विद्वस्तस्य जायते। चाहे संग्राम हो, चाहे संकट हो, चाहे विद्या का आरंभ कर रहे हो, कोई शुभ कार्य कर रहे हो, हर समय गणेश जी की आराधना का विशेष महत्व। तो गणेश चतुर्थी केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि 10 दिनों का भव्य उत्सव है। पहले दिन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अभी मैं वो कथाएं बताऊंगा क्यों मनाई जाती है, लेकिन गणेश चतुर्थी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। भक्तों में भोग, फूल, दूर्वा, मोदक अर्पित करते हैं। अगले 9 दिनों तक सुबह शाम आरती, भजन और पूजन। 10वें दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का अर्थ है गणेश जी का अपने लोक में लौट जाना, यानी वो 10 दिनों तक जहां पर गणेश जी स्थापित होते हैं उस घर में माना जाता है कि उनका वास होता है। और जब ये 10 दिन की अवधि पूरी हो जाती है, शुभ दिन, शुभ कार्यक्रम, शुभ भोग, फूल, दूर्वा, मोदक अर्पण, पूजन, आरती, 10 दिनों का भव्य उत्सव समाप्त होने के बाद गणेश जी अपने लोक में लौट जाते हैं। एक कथा है कि माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी को बनाया और द्वार पर पहरा देने को। जब भगवान शिव अंदर आना चाहते थे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोध में आ गए। क्रोधित शिव ने उनका सिर काट दिया। जब पार्वती जी लौटी तो शोक में पड़ गई, दुखी हुई, कुपित हुई। पार्वती के शोक से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। बाबा भोलेनाथ उन्हें प्रथम पूज्य देवता का आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा है कि गणेश जी का जन्म होते ही मां पार्वती ने शनिदेव को उन्हें देखने को कहा। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती थी, इसलिए वे हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो गणेश जी का सिर अलग हो गया। तब विष्णु भगवान ने हाथी का सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। इसी तरह से एक अन्य कथा भी है कि महाभारत लिखने में भी गणेश जी का अद्भुत योगदान है। व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि आप महाभारत लिखें। गणेश जी ने शर्त रखी कि बिना रुके लिखना होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, बिना समझे गणेश जी नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। वो लिखते रहे, लगातार निरंतर लिखते रहे। और फिर लिखते लिखते उनकी जब कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ करके महाभारत के कर डाली। गणेश चतुर्थी का सामाजिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे अंग्रेजों के समय जन आंदोलन बनाया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति पूजन का विशेष महत्व है और इस दिन बड़े से बड़े शुभारंभ, शुभ कार्य, कोई आंदोलन, कोई ऊर्जा के अन्य कार्यक्रम गणेशोत्सव के दिन प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो गणेशोत्सव ने समाज को एकता, संगठन और राष्ट्रभक्ति की शक्ति भी दी। गणेश चतुर्थी की भक्तजनों, आप तमाम कथाएं जानने के बाद
इसमें छिपी आस्था, ज्ञान और एकता के संदेश को भी जरूर पहचानिए। गणेश उत्सव पर विद्वता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और ज्ञान का प्रकाश फैले। ओम गं गणपतये नमः। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।